करती हैं। यानी कि आपका बच्चा किस तरह से बैठेगा, किस तरह से वो सिटिंग अडॉप्ट करेगा, किस तरह से वो स्टैंडिंग करेगा, किस तरह से वो टॉ वॉकिंग करेगा और फिर वो वॉकिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिसेबिलिटी में, अगर इनको प्रॉपर तरीके से हम ठीक ना करें। बेसिकली बहुत से जो सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। यानी कि किसी को विजन की प्रॉब्लम होती है, वो सही तरह से देख नहीं सकता, किसी को हेयरिंग की होती है, वो सही तरह से सुन नहीं सकता और वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, और साथ में कुछ लोगों को स्पीच की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद कुछ बच्चों को जॉइंट्स प्रॉब्लम होती हैं, यानी कि जॉइंट्स उनके जो हैं वो या तो स्टिफ होते हैं या बिल्कुल मतलब कि रिलैक्स होते हैं, लेग्जिटी होती है या बिल्कुल टाइट होते हैं। उसके बाद ब्लैडर एंड बाउल के भी इशू आते हैं, और मैक्सिमम इनको मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। बहुत से चिल्ड्रन ऐसे हैं सेरिब्रल पाल्सी के जो डायग्नोज हो जाते हैं फर्स्ट 2 ईयर्स में, यानी कि पहले 2 साल जो हैं वो बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका बच्चा जो पहले 2 साल के काम उसने करने हैं वो नहीं कर पा रहा, तो आप उसको लाजमी मेडिकल प्रोफेशनल को चेक करवाएं। उसके अंदर उससे क्या होता है कि अर्ली जो है वो चीज़ों को उस टाइम बकल अप किया जा सकता है, यानी कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर की जा सकती है। उसके अंदर जो मतलब कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया जाता है उसमें जो है वो आइदर उसके कोई कॉन्ट्रैक्चर हैं या टार्टनेस है, उनकी सर्जरी करके उसको रिलीज़ किया जाता है। और उसके बाद अगर मेडिसिन की ज़रूरत है, अगर बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। उसके बाद जो हमने असल बात करनी है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो देखना है कि हम फिजियोथेरेपी से उस बच्चे की किस तरह मदद कर सकते हैं। देखिए, फिजियोथेरेपी में हमने क्या करना होता है कि बच्चे की मोबिलिटी, यानी कि उसकी हरकत, उसकी स्ट्रेंथ मसल की, उसका बैलेंस, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। यानी कि उसने जो है बच्चे ने वो किस तरह से अपना बैलेंस बनाना है, किस तरह से उसने बैठना है, किस तरह से अपने आप को खड़ा करना है, और साथ में उसने अपनी किस तरह मसल की स्ट्रेंथ बेहतर करनी है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड के साथ बच्ची फॉलो अप पे आई हैं। इनकी जो है वो डिफरेंट वीडियोस जो है वो आपसे शेयर की जा रही हैं। इसके अंदर हम साथ साथ बता भी रहे हैं कि फिजियोथेरेपी का किस तरह किरदार होता है सेरिब्रल पाल्सी में। इसके अंदर देखें, सबसे पहले तो हमने मसल की स्ट्रेंथ को बेहतर करना होता है, यानी कि जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो हमने करवानी होती हैं, ताकि जो वीक मसल्स हैं उनमें पावर जनरेट हो। क्योंकि एक चीज़ मूवमेंट ही नहीं होगी, बच्चे को पता ही नहीं है कि मैंने अपनी बॉडी किस तरह से यूज़ करनी है, तो वो अच्छे तरीके से नहीं यूज़ करता, उसके मसल्स कमज़ोर होते जाते हैं। उसके बाद हमने फ्लेक्सिबिलिटी को फोकस करना है, यानी कि हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज देनी है जो उसकी बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। ये हमने स्टार्ट में बच्ची को जो है वो स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज दी। उसके बाद क्या है कि फॉलो अप पे जब ये रही तो इनको हमने डिफरेंट टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ भी साथ साथ करवाई।